ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि सर जब हमारा काम होता सर मरीज देखना, सर उसमें हमने कहीं कोताही बरती तो बता देंगे यार। तो सर जो बाकी काम है सर वो सरकार का बनता है। अब सर एग्जाम्पल लीजिए कि अगर एक मरीज़ आता है सर, वो हमें हमेशा कहता है कि यहाँ क्यों बैठे हो जब दवाई नहीं हो। अब सर आप ये बता दीजिए दवाई उपलब्ध कराना किसका काम है? अगर हम एक घर की बात करें तो अगर घर की जो हेड होती है फीमेल होती है, अगर हम उसको आटा ला के देंगे तो वो चपाती बना देगी, ठीक है। अगर हम कुछ ला के नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो ब्लेम किस पे होना चाहिए? जो कंसर्न पर्सन है उसको। सर सीएमओ क्यों बैठा है? डीजी सर क्यों बैठे हैं? डीजी मैम क्यों बैठी है? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सिविल हॉस्पिटल से महज 20 कदम की दूरी पर आते हैं, लेकिन वो हिसार के सिविल हॉस्पिटल में आना ज़रूरी नहीं समझते। सर उनको जरूरत नहीं लगी होगी। क्या मतलब जो दावे करते हैं हम आम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर। एक बात होती है कि हर सवाल में उसका जवाब होता है। जब आप मेरे से यही क्वेश्चन कर रहे हो कि अनिल विज जी क्यों नहीं आए, तो आप सर उनका रवैया देख सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। कि महज आई थिंक 100 कदम की दूरी है, और अगर वो विजिट नहीं कर सकते तो सर ये उन्हीं का मतलब मैटर है। अब क्या आज की बात करें तो इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं? सर इमरजेंसी सर्विस अभी चालू है, और सर एक दिन बाद कल सर पूरा दिन चलेगी। लेकिन सर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सर नेक्स्ट डे से टोटली शट डाउन हो जाएगा। सर एक बार आपके डिमांड्स रिपीट कर दीजिए। क्या डिमांड्स ये है कि हमने स्पेशलिस्ट कैडर जो है डॉक्टर्स के हित के मुताबिक या जनता के मुताबिक फॉर्मेशन किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि हमारी जो बिहार जैसा स्टेट जो 4 ACP दे सकता है डॉक्टर्स को, वो 4 ACP बिहार जैसा अगर स्टेट दे सकता है, केंद्र की तरफ से हमें भी दी जाए 4, 9, 13, 20 साल के। तीसरा है कि हमारे जो डायरेक्ट SMO जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे पुराने DG मैडम जो रिटायर हो करके HPSC की मेंबर बन गई, वो इस तरह से प्रमोशन ना हो कि डायरेक्ट बैकडोर एंट्री करके प्रमोशन लेके आप DG तक बन जाओ, और डायरेक्ट SMO प्रमोट ना किया जाए। सर मैं चौथा ये है कि जो हमारे डॉक्टर जो इस सर्विस को PG करने जाते हैं, आप भाई बताओ 1 करोड़ का बॉन्ड है, और उसको आप क्या आप दे दोगे? क्या आप मेरी गारंटी दे दोगे? आप अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की गिरवी रख के आप नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? डॉक्टर्स कोई अगर कोई दे भी देगा तो फिर वो किस तरीके से सेवा कर पाएगा? तो सम्राट डॉक्टर जो बनते हैं वो ऐसी सम्राट फैमिली से नहीं होते, एफलेट सोसाइटी से नहीं होते डॉक्टर। गरीब आदमी ही डॉक्टर बनता है। तो हमने वो सेवा देखा हुआ है, तो तभी जो डॉक्टर्स बनते हैं वो सेवा भाव का सद्भाव रखते हैं अपने। तो 1 करोड़ का जो बॉन्ड है, हम कहते हैं कि जो डॉक्टर PG करने जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाए, जो MD करने जाए, एटलीस्ट इतना रखें कि 50 लाख, और वो भी मॉर्गेज ना हो कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी वो गारंटी सरकार उसी पे डाल दे जो डॉक्टर PG करने जाए। आप नियम ऐसे बना दो, कानून बनाओ कि अगर कोई डॉक्टर नौकरी छोड़ के जाता है तो हम कानून उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आप ऐसे कानून बनाइए। लेकिन कौन बॉन्ड देता है? आप किसी की सिक्योरिटी ले नहीं सकते। आप 1 करोड़ की कौन लेगा उसको? आप नहीं ले सकते। सर 50 पेशेंट का लोड एक डॉक्टर पर होना चाहिए, और वही डॉक्टर 300 पेशेंट को एक दिन में हैंडल करता है। और बात जब जाएगा सब देख लेंगे किस तरह से लाइनें लगी रहती हैं और किस तरह से सबक टूट जाता है, और फिर जो कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं कर पा रहे। जो मरीज को 5 मिनट तो मिलनी चाहिए। एक मरीज इतनी दूर से आया है, आप 50-100 किलोमीटर चल के आते हो, और अगर आपको 1 मिनट मिल रही है मरीज देखने के लिए, तो हम कैसे उसका न्याय कर पाएंगे? कम से कम 5 मिनट तो एक मरीज को लगनी चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम पूरे दिन में 50, 60, 70, 80 मरीज भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 200 मरीज देखने पड़ जाए, इसके अलावा आपको सारे ऑफिशियल वर्क के अलावा VIP ड्यूटीज़, आपको जो है ना हैंडीकैप बोर्ड, आपको बहुत तरह की ड्यूटीज़ हैं वो सारी करनी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट वाला ही काम करने दिया जाए। जिस चीज़ के लिए आप बने हो वही काम उसको मिले। जो 4 ACP हैं वो समय की डिमांड है। जब बिहार और दिल्ली जैसे स्टेट में मिल रही है तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं? जब हम कह रहे हैं कि नंबर 1 है हरियाणा, तो हमारे डॉक्टर्स को वो सारा सम्मान क्यों नहीं? अब रही बात डायरेक्ट SMO, भाई डायरेक्ट SMO बंद करो। जो 20 साल से हमारे डॉक्टर हैं, जो लाइन में लगा पड़ा है बेचारा, जिसके बेटे भी डॉक्टर बन गए, वो भी डॉक्टर, दोनों MO रिटायर हो रहे हैं, और एक बंदा आया वो डायरेक्ट SMO बन के आ गया, वही फिर आगे CMO बनेगा। तो ये मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, और हमें मरीजों की सेवा करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सर कल की यही अगर बात करें तो आदमपुर में एक विधायक के बेटे की शादी थी। यहाँ पर गरीब तबका आया, लाइनों में लगा, पर्चे कटवाए, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे क्योंकि VVIP ड्यूटीज़ के लिए उन्हें आदमपुर भेज दिया गया। तो मतलब इस तरीके का जो कल्चर है डॉक्टरों के साथ, मतलब एक VIP के लिए सारे स्पेशलिस्ट को इस तरीके से भेज देना। कोई मेला लगता है वहाँ पर
डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगा देना और यहाँ पर लोगों को सफ़र करवाना कहाँ तक सही है? देखो, जो सरकार के रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और हिसार के अंदर एक एक स्पेशलिटी के 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कोई इससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी मरीजों को। रही बात डॉक्टर्स की स्ट्राइक की, तो हमने कोविड में जो काम किया है सभी डॉक्टर ने, पूरा वर्ल्ड कहता है कि हिंदुस्तान के जो डॉक्टर है नंबर 1 रहे। हमारी जो डिमांड है उससे सरकार के ऊपर ज़्यादा कोई मॉनिटरी वजन नहीं पड़ने वाला। बात इज्जत की है। हमने कोविड के टाइम में ना दिन देखा ना रात देखा, बड़ा सरकार की इज्जत, हमारी इज्जत में हमारी सरकार की इज्जत है। और सरकार आज समय ऐसा है कि सरकार को हमारी तरफ भी थोड़ा सा अपना नरम दिल से देखकर डॉक्टरों की डिमांड पूरी करनी चाहिए। और डिमांड ऐसी नहीं जो सरकार के ऊपर वजन। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या सिर्फ एक कारण पैसा है? क्या और भी कोई कारण है? वो जरूर सोचना चाहिए। सिर्फ कागजों कार्रवाई से फायदा नहीं होगा, वो बातों की तह तक जाना पड़ेगा। आगे का क्या रवैया है? आगे का रवैया सर सबको पता है कि स्टेट बॉडी की जैसे भी हमें आदेश मिलेगा वैसे ही करेंगे। अभी तो ये है कि आज ओपीडी बंद है, 29 तारीख को इमरजेंसी सेवाएं इंक्लूडिंग ओपीडी और एमआरआई इमरजेंसी बंद कर दी जाएगी।